नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जो ज्ञान विज्ञान योग का विषय है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। मैं संपूर्ण जगत को उत्पत्ति करता हूँ और विनष्ट भी करता हूँ। ये दद्योनीनि भूतानि, यानी एते परा अपरा परियोनि कारणे ये सामतानि, अर्थात अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियां जिसकी कारण है, ऐसे संपूर्ण प्राणी जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम, वृक्ष, लता, घास, स्थावर प्राणी हैं, ये सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं। भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताई कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं, वे सब प्रकृति के हैं और उन शरीर में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उस बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। सर्वाणी त्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि जो संपूर्ण लोकों के जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी हैं, ये सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है परा प्रकृति ने अपरा को अपना लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारणा करो, था ठीक तरह से समझ लो, यानी मान लो। अब इसमें विचित्र बात यह है कि संबंध केवल क्षेत्र ने माना है, क्षेत्र ने नहीं। यदि अपना संबंध न माने तो इसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण गुणों का संग ही है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव यानी उत्पन्न करने वाला हूँ और प्रलय लीन करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं, प्रभव का तात्पर्य है मैं ही जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। भगवान कहते हैं, जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार की निमित्त कारण है, ऐसे संसार की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलय का अर्थ यह है कि इस जगत का उत्पादन कारण मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उत्पादन करने से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से रहता है, अवंत उपादान कारण में लीन हो जाता है। जैसे मिट्टी के घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे सृष्टि की रचना करने भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी रूप रहता है और अंत में टूट घिस करके मिट्टी बन जाता है। सोने के आभूषण सोने से उत्पन्न होते हैं, सोना ही रहते हैं, अंत में सोना रह जाता है। ऐसे संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है, अंत में भगवान में लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय कुछ होता ही नहीं, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। जीव के द्वारा किए हुए अनादिकाल के कर्म जीव के प्रलय काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं, अर्थात फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उससे प्रलय समय समाप्त होने पर भगवान का संकल्प होता है और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। अपरा प्रकृति और भगवान में तो कार्यकारण संबंध है। अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है, परंतु परा प्रकृति और भगवान के कारण कारण संबंध नहीं, क्योंकि परा प्रकृति भगवान का अंश है, कार्य नहीं। इसे अंश अंशी की दृष्टि से ही भगवान जीव के कारण कहे गए हैं, कार्य कारण की दृष्टि से नहीं। भगवान कहते हैं कि जगत जो जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है, इसे जड़ अंश से तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित और निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह जड़ शरीर से उत्पन्न विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत तथा अपरा परा प्रकृति का प्रभाव प्रलय बताया है। संपूर्ण जगत के अंतर्गत अस्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना
नहीं रहेगा। भगवान ने तीनों गुणों में मोहित करके जगत मेरे को नहीं जानता। भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। और जो यहाँ जानना या न जानना चेतन हो सकता है, जड़ का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द में केवल जड़ को ही नहीं, चेतन को भी लेना पड़ता है। भगवान कहते हैं, इस सब बातों पर विचार करने से निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता होने से जीव जगत कहा जाता है। परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब यह योगी कहा जाता है। इसका वर्णन गीता में कई जगह आया है। जो न खुद को जान सके न दूसरों को जान सके, वह अपरा प्रकृति है, और जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके, वह परा प्रकृति है। इस अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। मूल दोष एक ही है, जो स्थान भेद से अनेक रूप में दिखता है, वह है अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, यह एक दोष दूर हो जाए संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह भगवान के साथ संबंध। अपरा के चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध नित्य है, यह सर्वसम्मत बात है। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है, यही संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इसका अर्थ यह है कि स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ, और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ, मैं ही नाश होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण अथवा कार्य नहीं है। भगवान ने कहा है, अमृत और मृत्यु तथा सत और सत मैं ही हूँ। जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रहे, उसके निमित्त कारण वे ही हैं, और उपादान कारण वे ही हैं। वे ही विश्व बनाते हैं, वे विश्व बनते हैं, वे रक्षक और रक्षित बनते हैं। वे ही परमात्मा भगवान सबका संहार करते हैं, जिसका संहार होता है वह वे ही हैं। इसका अर्थ हुआ परा और अपरा प्रकृति तथा उसके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी सबके सब एक भगवान ही हैं, और कारण भी भगवान है, कार्य भी भगवान ही हैं। अब इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। जो क्रिया योग की व्याख्या है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसको हम जो योग से साधेंगे, ब्रह्म है, योनि से सब भूतों की उत्पत्ति है, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति और लय है। जैसे बर्फ के बड़े टुकड़े को चूर्ण करके फेंकने पर अनेक छोटे टुकड़े चारों तरफ छिटक जाते हैं, परंतु उस अणु के समान क्षुद्रतम अंश में भी बर्फ वर्तमान रहता है। उसी प्रकार विश्व के प्रत्येक अणु में चित्त और जड़ मिलाकर वर्तमान है, अन्यथा कुछ प्रकाशित नहीं होता। जहाँ सत्ता है वहाँ उसका प्रकाश वर्तमान है, जहाँ चित्त भी रहता है जड़ भी रहता है। ये जड़ और चित्त सम्मिलित होकर एक अपूर्व दृश्य प्रपंच शब्द स्पर्श रूप रसगंध नाम रूप में विश्व को प्रकाशित करते हैं। चित्त और जड़ की सम्मिलित अवस्था का नाम प्रकृति है। यही महामहेश्वरी प्राण रूपा है। जिस प्रकार समुद्र के वक्षस्थल पर हिलोल उठते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म या चित्त के भीतर प्राण सदा हिलोलित हो रहे हैं। यदि कोई प्रकृति को विभाग करके देखना चाहे तो उसको भीतर उसको चित्त और जड़ दोनों ही वस्तुएं दिख पड़ेंगी। सब भूतों की उत्पत्ति का मूल होने कारण इसको ब्रह्म योनि कहते हैं। ज्ञान रूपा चित्त इच्छा शक्तिमयी है और जड़ प्रकृतिमयी क्रिया शक्तिमयी है, परंतु चित्त के संस्पर्श में आए हुए बिना जड़ की क्रिया शक्ति का कोई स्फुरना नहीं होता। इसी से जहाँ क्रिया है वहाँ ज्ञान भी वर्तमान रहता है, और जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ क्रिया भी उसके भीतर अव्यक्त रूप से वर्तमान रहेगी ही। यह जड़मयी प्रकृति एक अद्भुत शक्ति है। पहले तो यह है या नहीं, यह निर्णय करना दुसाध्य है। इसलिए शास्त्र ने इसको अनिर्वचनीय कहकर पुकारा है। इस कर्तृभोक्तारूप परमेश्वरी प्रकृति को माया नाम से अभिहित करते हैं, जानते हैं। जब इसको परमेश्वर से अभिन्न रूप में देखते हैं तो इसे महामाया महामहेश्वरी शक्ति या जगन्माता सृष्टि से प्रलय कारणवर्ती कहते हैं। इसके ही भीतर अनंत कोटि कल्पित खंडांश अनंत कोटि जीव के रूप में मनोव्यक्त हो रहे हैं। यह परमेश्वरी प्रकृति देवी जब सृष्ट मुखी होती है तब परम पुरुष मानो अचैतन्य भाव से पड़े रहते हैं। उनके ही वक्षस्थल पर यह चिर चंचलता चिर नित्यमयी प्रकृति किसी के भाव में मानो उन्मुक्त होकर विराट ब्रह्मांड को अपने ब्रह्मांड भांडोदर से प्रकटित कर कारण रूप नयनों से उक्त की ओर देख रही है। यह करुणापूर्ण दृष्टि ही विश्व की स्थिति का कारण है। फिर प्रलय काल में प्रलय नृत्य के लिए
उद्यत माँ के पद कमल के सघन संताड़न से यह विराट विश्व धूलिकण के समान चूर्ण विचूर्ण होकर उसके भीतर संग्रहित हो रहा है। वह भी पुरुष के वक्षस्थल पर स्थिर तरह होकर शांत होते होते एक बारगी विलीन हो जाती है। यही महाप्रलय है। घने श्याम बादल के वक्षस्थल पर जैसा चपला विद्युत क्षण काल के लिए विलास करके विलीन हो जाती है, उसी प्रकार अपने को कुछ क्षण के लिए प्रकाशित करके अपने उद्भव स्थान व्योम रूपी मूर्ति परम पुरुष शिव को मानो अंगुली के संकेत से दिखाकर उस निबिड़ घने महाकाश में आत्मसंभोगन करती है, आत्मसंगोपन करती है, छुप जाती है। यही सृष्टि और लय का पुनः पुनः अभिनय है। उसके इस अभिनय का क्या कारण है यह कोई नहीं बतला सकता। जान पड़ता है यही उसका आनंद है। जान पड़ता है कि असीम को सीमा के भीतर लाना तथा अखंड को कतिपय खंड में बोध के अंदर लाना ही उसका प्रमोद है। यह क्या है वही जाने। जब शक्ति स्फुरित होकर सृष्टि की ओर उन्मुक्त होती है तब उस अव्यक्त ब्रह्म कला से नाद समुचित होता है। उस नाद से ब्रह्म बिंदु प्रकट होता है। नाद बिंदु के भीतर प्रवेश करता है, यही गर्भाधान है। उस बिंदु के भीतर तुम, हम और यह सारा विश्व छुपा हुआ है तथा उससे ही समुद्भव होता है। यह बिंदु ही जगत की मातृस्थानिता ब्रह्म योनि है। नाद ही अक्षर ब्रह्म या पुरुष शक्ति है। इन दोनों के मिलन को ही महत ज्योति या महत ज्योति से मन संकल्प विकल्पमय जगत उत्पन्न होता है। लय भी ठीक इसके विपरीत ढंग से होता है। मन ज्योति में मिल जाता है, ज्योति ध्वनि के भीतर विलीन हो जाती है। ध्वनि अनंत चिदाकाश रूपी अव्यक्त के भीतर अंग गोपन करती है। पश्चात चिदाकाश परम पुरुष पुरुषोत्तम के साथ मिलकर एक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्या रहता है, बतलाना असंभव है। यही है मुझसे उत्पत्ति और मुझ में ही लय। यह पुरुषोत्तम निरंजन ही ब्रह्मपद है। यही समस्त जगत आदि उत्पत्ति और लय के मूल कारण है। यह प्रकृति इस परब्रह्म की प्रकाश शक्ति है। इस जगत का खेल प्रवाह के समान क्यों चल रहा है, इसे जगत कर्ता ही बतला सकते हैं। जीव अनादि अदृश्य को हेतु है, ऐसा कहना उत्तर तो हो जाता है, परंतु इस उत्तर को सुनकर किसी के हृदय में समाधान होने की आशा नहीं है। परब्रह्म के भीतर एको हम बहुश्याम बहुत हो जाने की वासना अकस्मात स्फुरित होती है। इस इच्छा से ही अनेक की सृष्टि होती है। इस इच्छा शक्ति ही ब्रह्म की संकल्पमयी प्रकृति या भाव है। इस इच्छा शक्ति से उसकी क्रिया शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार ब्रह्म एक होकर भी अपने को अनंत आकार में प्रकट करते हैं। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस बहुत होने की वासना से ही बहिर्दृष्टि जागृत होती है तथा अंतर्मुख भाव या आत्म भाव की विस्मृति घटित होती है। यही जीव का बंधन है। चिद्रूप ब्रह्म की चैतन्यवाही उसकी प्रकृति है। यह चैत्य भाव ही बहुवासना में स्पंदन है। इस स्पंदन से मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरणात्मा का वृत्ति रूप परिणाम होते हैं। इस स्वरूप विस्मृति से ही जीवात्मा का बंधन होता है और स्वरूप की स्मृति से ही जीवात्मा का बंधन दूर होता है। अतः इससे उत्पत्ति होती है और उसमें ही लय होता है। नमो नारायण। राधे राधे।